ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला किया है कोरोना के कहर के बीच। यह बड़ा फैसला और फैसला यह है कि चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 2 मई को ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं और जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सांप निकल गई और अब सिर्फ पूंछ ही बची है। फिर भी यह फैसला अपने आप में अहम। कुंदन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। कुंदन, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? फटकार का असर या फिर लग रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, दोनों का असर देखा जा सकता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगा के सीधे कोरोना के लिए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और बंगाल में जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि चुनाव में बड़ी रैलियों को बैन किया जाए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। हालांकि हाल में कुछ कदम जरूर उठाया गया और कहा गया कि नंबर्स कम कर दीजिए। तो इसके बाद ये तय था कि इन 5 स्टेट्स में जहां भी जो पार्टी जीतेगी, हर स्तर पे बड़े पैमाने पे प्रोसेसन निकलता है, न केवल सेंट्रल बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में, हर कंस्टिट्यूंसी में अपने आप में एक प्रोसेसन निकलता है। और ऐसे में जब प्रचार प्रसार इतना ज्यादा है कोरोना को लेके, कोविड को लेके, बंगाल में कितने मामले आ रहे हैं, तमिलनाडु में कितने मामले आ रहे हैं, असम में कितने मामले आ रहे हैं, सो ये बताया है कि अगर वो प्रोसेसर निकला तो अपने आप में एक स्प्रेडर के तौर पे काम करेगा और उसके रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कदम उठाया गया है कि बहुत साफ कहा गया है कि जो विजय रैलियां निकलती है, जो विजय जुलूस निकलते हैं, जो पार्टी कार्यालयों में हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, अपने आप में अहम और बड़ा फैसला तो है, लेकिन क्या ये भी स्थिति नहीं है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत थी तब ये फैसला नहीं लिया गया? अब एक तरह से इस मामले को और कोरोना के कहर को देखें तो सांप निकल गई, बहस पूछ बची है। बिल्कुल, ये बात अगर निर्णय बहुत पहले होते और गाइडलाइन बहुत पहले होती, कई लोगों का मानना था कि चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता था, कई लोगों को मानना था कि रैलियां वर्चुअल की जा सकती थी, तमाम तरह के आईटी के सॉल्यूशन सामने हैं, आपके पास एयर टाइम ज्यादा बढ़ाया जा सकता था, लोगों की भीड़ इकट्ठी को मेंटेन किया जा सकता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जहां तक पूंछ का सवाल है, अगर पूंछ के वजह से भी हजारों लाखों लोग अगर संक्रमित होते हैं तो उसको लेके भी अगर कोई कदम उठाया जाए तो उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इस रूल्स को, इस नियम को फॉलो कौन करता है? क्या स्टेट्स की एजेंसी, क्या पुलिसिंग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस दिन प्रोसेशन के और विजय जुलूस को रोक पाती है? लोगों के खुशी को, लोगों के जोश को, लोगों को उत्साह पे कितना नियंत्रण लगा पाती है? खुद पॉलिटिकल पार्टियां अपील करेंगी कि अपने कार्यकर्ताओं से तो कर दिए जाते हैं, बना के रखे जाते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, उनका अमल कितना होता है? लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी और अहम खबर आज की बता दें। दरअसल कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाइयां हैं। 11 बजे कोर्ट सुनवाई करने वाला इस पूरे मामले को लेकर के। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर लें तो कोरोना की तेज रफ्तार से बिगड़ते हालात और दवाई से लेकर के ऑक्सीजन तक की कमी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होने वाली है और कोर्ट में आज केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। बता दें कि गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण और लॉकडाउन के संबंध में प्रॉपर जवाब मांगा था और एक नेशनल प्लान मांगा था। आज केंद्र को अपना जवाब देना है। वहीं आज इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई है और दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात वगैरह और तमाम स्थितियों को देखने के लिए इस पे भी सुनवाई होने वाली। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, 2 सुनवाई और दोनों ही कोरोना से जुड़ी हुई, लेकिन दोनों ही बेहद अहम। देखिए, सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ है, क्योंकि जिस तरह से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद से केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और नेशनल पॉलिसी क्या है वो कोर्ट को बताना है। तो आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये बताएगी। दूसरी बात ये भी है कि इस मामले में कोर्ट ने एक एमाइकस नियुक्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील को। आपको पता है कि पिछली बार जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुना था, उसके बाद से कोर्ट ने संकेत दिया था कि हाईकोर्ट में जो मामले हैं उसको शायद सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाए, ऐसा संकेत दिया था। उसके बाद ढेर सारा विवाद हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई थी तो कोर्ट ने कहा कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाईकोर्ट की सुनवाई
अभी फिलहाल चलती रहेगी। तो मतलब ये कि अभी हम ये मान के चले कि हाईकोर्ट में जो सुनवाइयां चल रही है वो चलती रहेंगी। तो इसमें जो आज सुनवाई होगी उसमें 2-3 मसले हैं जो महत्वपूर्ण है। वो ये कि ऑक्सीजन की समस्या जिससे दिल्ली और देश के तमाम हॉस्पिटल जूझ रहे हैं। दूसरा ये कि जो जीवन रक्षक दवाइयां जिसको लेकर के जैसे सबसे बड़ी दवा जो है वो रेमडेसिविर है, उसकी सप्लाई को लेकर है। और तीसरी बात, जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। उसके बाद से किस तरह से सरकार ने उसका विरोध किया था राज्य सरकार ने, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो ये लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास होगा, ये भी एक तकनीकी कानूनी पहलू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से नेशनल पॉलिसी के नाम पर क्या बताई जा रही है बातें। लेकिन मैं अपने अनुभव के तौर पे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वहां पर भी केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर सब सारी कोशिशें कर रही है। तो आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है वो दरअसल दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर सुनवाई है। और कल हाईकोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा था कि अगर अस्पतालों में और किसी राज्य में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई भी अधिकारी आता है तो उसको कोर्ट फांसी पर लटका देगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसे समझिए कि कोर्ट बहुत सख्त और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुनवाई को लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई होगी। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में देश भर में कोरोना महामारी को लेकर सुनवाई होगी, जहां पर केंद्र सरकार को नेशनल पॉलिसी के बारे में बताना है कि दवाइयों के सप्लाई के लिए क्या करना है, वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर भी बताना है। तो आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत से लोगों को बहुत उम्मीदें होती है। हालांकि हाल के दिनों में जो देखें तो सुप्रीम कोर्ट उन उम्मीदों पर बहुत खरा नहीं उतरा है, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और इस एक तरह से कहें कि हालांकि आज के दिनों में जो हाईकोर्ट में सुनवाइयां हो रही है, चाहे वो आपने देखा कि किस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी की रैली है उसको लेकर कितना सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि देश में जो कोरोना की दूसरी लहर है उसके लिए एकमात्र कोई संस्था जिम्मेवार है तो वो है चुनाव आयोग। ठीक है, लेकिन अब आज जो है सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया था और एक नेशनल प्लान मांगा है केंद्र की तरफ से। ये नेशनल प्लान क्या आता है इसको ही देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिएगा न्यूज़24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।